किशनपुर नाम के एक गांव में 3 पक्के मित्र रहते थे, रामू, श्यामू और भानु। उसी गांव में तीनों के छोटे छोटे खेत थे और उन खेतों से ही वो अपना गुजारा करते थे। और हाँ, तीनों की एक एक खासियत भी थी। रामू खाना बड़ा अच्छा बनाता था, भानु चतुर था और श्यामू के घर बहुत सारी मुर्गियां थी तो वो मुर्गियों का माहिर था। अरे मेरे भाई भानु, रात को खाने में मस्त मछली बनाई थी मैंने तो। हाँ भाई रामू, खाना बनाने में तो वैसे ही तुम माहिर हो ही। तुम्हारे हाथ का खाना किसी बड़े ढाबे के स्वाद को भी मात दे सकता है। चलो इस बार देखते हैं खेत में क्या अच्छी फसल होती है या नहीं। पिछले 2 साल से सिर्फ खाने जितनी ही फसल हो रही है, उसमें से मुनाफे का तो नामो निशान नहीं है। वो भी भानु सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि फसल का भाव ताल करने में तो तुम एक पढ़े लिखे इंसान को भी पीछे छोड़ सकते हो। वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाँ मार्केटिंग तुम बड़ा अच्छा करते हो भानु। पगले, मार्केटिंग नहीं, मार्केटिंग होता है वो। अरे वो छोड़ो सब, ये अपना श्यामू मुर्गी वाला किधर रह गया? कहीं फिर से मुर्गियां तो भाग नहीं गई ना उसकी? अरे हेलो, आ गया अपना मुर्गेबाज। हाँ कर लो, जितनी खिंचाई करनी है उतनी कर लो। फिर याद रखना, मुंह उठा के अंडे मांगने मत आ जाना, ठीक है? अरे छोड़ो ना श्यामू, चलो खेत में चलते हैं, काम भी तो करना है। तीनों अपने अपने खेत में चले जाते हैं और काम पूरा होने के बाद घर जाते हैं और ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम को अचानक मौसम बिगड़ने लगता है और जोरों की बारिश होने लगती है। दोस्तों, अगर ऐसे ही लगातार बारिश होती रही तो इस बार खाने तक की भी फसल नहीं उगेगी। हाँ यार, चलो घर चलते हैं, लगता है बारिश बढ़ने वाली है। अगले दिन सुबह तीनों खेत में जाते हैं और देखते हैं कि पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। ए क्या, हमारी तो इस बार की पूरी मेहनत पानी में बह गई। लगता है इस बार मुर्गी के अंडे बेच के ही गुजारा करना पड़ेगा। तभी अचानक भानु के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही थी। क्यों भाई भानु, क्या खिचड़ी पक रही है तेरे दिमाग में? हाँ भाई, इस बार कौन सा जुगाड़ करने का सोच रहा है तू? अरे वाह भाई वाह, मिल गया। क्या मिल गया भाई? हाँ भाई, इतना खुश क्यों है तू? अरे भाई, खुश क्यों ना हो, पैसा कमाने का बढ़िया तरीका सोचा है मैंने। क्या है भाई, हमें भी तो बताओ। देख भाई, एक बढ़िया सी ऑमलेट की दुकान खोलने के लिए हमें क्या चाहिए? हाँ भाई, क्या चाहिए? अरे श्यामू, जो तेरे पास है वो मुर्गी के अंडे। अरे भाई, पर बनाएगा कौन? लो बोलो, तेरे से अच्छा ऑमलेट कोई बना सकता है क्या? और रही बात ग्राहक लाने की, तो वो तुम मुझ पे छोड़ दो। और इसी तरह तय करने के बाद अगली सुबह से ही तीनों मिलकर छोटी सी एक ऑमलेट की दुकान खोलते हैं। आइए और खाइए, बढ़िया लजीज ऑमलेट खाइए। एक बार खाओगे बार बार आओगे, आइए और खाइए। और इसी तरह भानु की आवाज सुनकर 2-4 ग्राहक आने लगे। अरे भाई, एक बढ़िया सा ऑमलेट बना मेरे लिए, और मेरे लिए भी एक ऑमलेट बना देना। और सुनो, थोड़ी मिर्ची ज्यादा डालना। वाह भाई वाह, क्या बढ़िया ऑमलेट बनाई है, वाह 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 वाह। आहा, हाँ भाई हाँ, खाते ही एकदम दिल खुश हो गया। और इसी तरह पहले ही दिन तीनों ने मिलकर बहुत अच्छा मुनाफा कर लिया।
हर रोज तीनों मिलकर खूब मुनाफा कमाते हैं और इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। और भाइयों, हमारा तो बढ़िया मुनाफा होने लगा है। देखते ही देखते पता ही नहीं चला कब हम इतना ज्यादा कमाने लगे। हाँ दोस्तों, सब मुनाफा आपस में बांट लेने के बाद भी काफी पैसा मिल रहा है हमको। लेकिन उसी दिन रात को तीनों के दिमाग में लालच आने लगती है। तीनों सोचने लगते हैं कि अगर मैं अंडे ही ना दूं तो अंडों के बिना ऑमलेट कैसे बनेगी। अगर मैं इतनी लजीज स्वादिष्ट आमलेट बनाता ही नहीं तो कोई खाता ही नहीं। चिल्ला चिल्ला के ग्राहकों को मैं बुलाऊं और मुनाफा सबको दूं। तीनों मिलकर यह तय करते हैं कि वो खुद की अलग अलग ऑमलेट की दुकान खोलेंगे और सुबह तीनों एक दूसरे को अपना फैसला बता देते हैं। अगली सुबह तीनों बड़े जोश में अपनी अपनी ऑमलेट की दुकान खोलते हैं। रामू बहुत अच्छी ऑमलेट तो बना लेता था, लेकिन खुद ग्राहकों को देता और खुद ही बाकी सारे काम करता था। और इसी वजह से कुछ दिन तो ऐसे चला, लेकिन फिर रामू थकने लगता है और थकान की वजह से वो बीमार भी पड़ जाता है। बहुत सारे दिन दुकान न जा पाने की वजह से उसके पास पैसे भी खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ भानु चतुर था, इसीलिए इतने दिनों में वो ऑमलेट बनाना तो सीख गया था, लेकिन उसे भी सभी काम एक ही समय पर करने में दिक्कत आने लगी। और अब भानु भी समझ गया था कि ज्यादा मुनाफे की लालच में उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। श्यामू के पास अंडे तो थे, लेकिन ना ही उससे अच्छी ऑमलेट बनाना आता था और ना ही अच्छे से ग्राहकों को संभालना आता था। मैंने ज्यादा लालच के चक्कर में बहुत बड़ी गलती कर दी है। अकेले अकेले कमाने से अच्छा था कि हम तीनों मिलके ही धंधा करते। कल हम तीनों मिलके फिर से आपस में सुलह कर लेंगे। और अगली सुबह तीनों मिलकर आपस में सुलह कर लेते हैं और फिर से तीनों मिलकर ऑमलेट की दुकान चलाने लगते हैं। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है।